व्लॉग में आप लोगों को दिखेगी सरोजनी नगर का हॉल और सरोजनी नगर की मार्केट। आई एम गोइंग टू गेट माई नेल्स डन और हम देखने जा रहे हैं भूल भुलैया 2। और अब मुझे लगी है जोरदार भूख। यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज का वीडियो एक व्लॉग होने वाला है। सो इट इज गोइंग टू बी अ डे इन माय लाइफ काइंड ऑफ अ व्लॉग, क्योंकि आज मेरे पास कुछ ऐसा मेन मोटिव नहीं है, लेकिन मेरे पास करने को बहुत कुछ है। आई माइट गो टू वॉच अ मूवी टुडे, आई एम गोइंग टू गेट माई नेल्स डन, आई एम गोइंग टू गेट माई थ्रेडिंग डन। तो बहुत कुछ करने वाली हूँ। सो आप लोगों के साथ इस व्लॉग में आज शेयर करूंगी। अभी आई एम जस्ट गोइंग टू गो एंड ग्रैब अ बनाना, और जैसे ही व्लॉग स्टार्ट करती हूँ ना तो ज़ारा जी पहले चिल्लाने लग जाती हैं। फटाफट से बनाना लेते हैं, खाते हैं और चलते हैं बाहर अपने काम करने। थ्रेडिंग हो गई है, अभी एक काम खत्म। अब चलते हैं नेल्स करवाने, क्योंकि नेल्स की हो गई है बुरी हालत। सो लेट्स गो टू द नेल पार्लर और देखते हैं वहाँ पे पता नहीं रश ना हो, ये भी बड़ा देखना पड़ता है, क्योंकि मैंने पहले अपॉइंटमेंट नहीं ली थी। बट आई थिंक अभी दोपहर का टाइम है, इतनी कड़कती धूप में मैं ही पागल हूँ जो निकलते हैं, तो मुझे लगता नहीं कोई आया होगा। सो लेट्स गो। तो ये चले हम नेल्स करवाने, और मेरे ना नेल्स की इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी थी, बिकॉज मेरे को 1.25 महीना हो गया, 1 महीने से ऊपर हो गया मैंने नेल्स नहीं कराए। तो टूट फूट से गए थे मेरे नेल्स, आप देख सकते हो उस क्लिप में। बाय द वे ये मेरा नेल्स पार्लर है जहाँ पे मैं जाती हूँ, वाव स्टूडियो, इट्स इन ओल्ड गुड़गांव। अब फटाफट से शुरू करते हैं नेल्स बनवाना। तो सबसे पहले जो मेरे पुराने नेल्स लगे हुए थे वो रिमूव कर रहे थे। तो जो ये मशीन होती है ये इजीली वो नेल्स को रिमूव कर देती है बिना पेन करे। एंड जस्ट सो यू नो, ये नेल्स निकालने के लिए आई थिंक 6 नेल्स थे जो उन्होंने निकाले थे, उसके 300 रुपये उन्होंने लिए मुझसे। अब मेरे नेल्स निकल चुके हैं। अब शुरू करते हैं नेल्स लगाने का प्रोसेस। ऑल्सो मैं प्राइस आपको बता दूंगी, बिकॉज मुझसे बहुत लोग पूछे थे कि इसकी कॉस्ट क्या होती है एक्सटेंशन की, तो इसलिए मैं आपको सब बता दूंगी। और अभी पहले वो फाइल कर रहे हैं, मेरे नेल्स को अच्छे से शेप दे रहे हैं, एंड अब लगा रहे हैं वो एक्सटेंशन। मेरा जो भी नेल का साइज है वो नाप कर एक्सटेंशन लगा रहे हैं। वो इतने लंबे लंबे होते हैं ना, ऐसे चुड़ैल वाले नाखून हो जाते हैं। उसके बाद जितनी आपकी डिजायरेबल शेप है और लेंथ है आप वो करवा सकते हो। आपके सामने शेप्स मैंने दिखाई अभी, वो इतनी शेप्स होती है, 7-8 होती है, आप उसमें से चूज कर सकते हो। अब यहाँ पर हो रहा है जेल लगाने का प्रोसेस। उससे पहले वो लगाते हैं, पता नहीं ऑयल होता है या क्या होता है, तो वो लगाते हैं। उसके बाद अब ये शुरू करेंगे मेरे नेल्स पे ये कोटिंग करना। इससे एक्चुअली ना नेल्स थोड़े हार्ड हो जाते हैं, और बस हाँ मतलब सही रहता है लगवाना। ये वाले नेल्स करवाओ ना तो सही रहता है। इस तरह से वो जो प्रोडक्ट होता है ना वो पूरे नेल पे फैला देते हैं, एंड दिस इज द आउटकम। अब बारी आती है नेल कलर चूज करने की, और मैंने जो चूज किया है वो है ठंडा लैवेंडर कलर, लाइलैक कलर, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। ओके जी, सो बाहर के काम करा के मैं आ गई हूँ वापस घर, और नेल्स करवा ली है। तो आपको मैं दिखा देती हूँ मैंने क्या कलर करवाया है। मेरे रूम से काफ़ी मैचिंग है। ठना सो मैंने करवाया है लाइलैक कलर, एक्चुअली लैवेंडर लाइलैक जो भी बोल लो। एंड साथ में मैंने एक नेल को करवाया है वाइट, और उसके ऊपर मैंने लगवाए हैं ग्लिटर। ओ या फोकस कर लिया कैमरा जी ने। सो इस पर मैंने लगवाया है ग्लिटर। आई थिंक आई जस्ट वॉन्टेड टू गो विद लाइलैक दिस टाइम, बिकॉज बहुत समरी कलर है। तो मैंने कोई डिजाइन नहीं करवाया इस बार, बस सिंपल रखे हैं, बस ग्लिटर लगवा लिया जस्ट फॉर अ लिटिल स्पार्कल। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको नेल्स कैसे लग रहे हैं, कलर कैसा लग रहा है, समर वाइब्स आई या नहीं आई इन्हें देखकर। ऑल्सो आईब्रोज भी आज करवा ही ली फाइनली, और आईब्रोज कराते हैं आई थिंक फेस बिल्कुल बदल जाता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अब मुझे लगी है जोरदार भूख, लंच का टाइम हो चुका है, तो फटाफट से चलते हैं लंच करते हैं। और लंच में आज है सोया मटर पुलाव, सोयाबीन और मटर डाल के पुलाव बने हैं, साथ में है रायता। ये रहा पुलाव और ये रहा रायता, और ये रही ज़ारा जी। हाय ज़ारा। ओहो खुजी हो गई। तो मैं लंच कर लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ लंच के बाद। A few inches later. तो मैं और मम्मा हो गए रेडी। मैं तो क्या मतलब ऐसे कुछ, मैंने टी शर्ट पहन लिया बस, और हम घर के पास ही जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, और हम देखने जा रहे हैं भूल भुलैया 2। चलो चलते हैं, लेट हो गए हैं मूवी के लिए। पापा का पता नहीं कि कब आएंगे कब नहीं आएंगे, टिकट उनकी भी हमने बुक करी है, लेकिन पापा को हमने बोला आप सीधा पहुंच जाना, तो जब आएंगे ठीक है हम निकलते हैं और हम अपनी सीट लेके बैठ जाते हैं ताकि हम मिस ना करें मूवी।
तो लेट्स गो। और मूवी के लिए मेरा चश्मा बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मुझे सब धुंधला धुंधला दिखेगा। तो चलते हैं फटाक से। और मैं कैमरा ये छोड़ के जाऊँगी क्योंकि वहाँ पे तो वो परमिशन देते नहीं है कि कैमरा से व्लॉग करने का, तो इसलिए जितना हो पाएगा फ़ोन से कर लूँगी, नहीं तो फिर मिलते हैं आकर। क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा। बात बोरिंग लग रही है मूवी। पापा को बोरिंग लग रही है, खत्म हो जाए सारा साइड हो जा। और मैंने टॉप छोड़ दी, ओए होए टॉप छोड़ दे, व्लॉग करूंगी पहले। गंदू बच्चे इधर आइयो, शैतान बच्चा मेरा। ओके जी, सो ये नेक्स्ट डे है और इसकी पुच्छू जैसे दिख रही है। सो ये नेक्स्ट डे है और कल हम रात को मूवी देख के थोड़ा लेट ही हो गए थे आते आते, तो इस वजह से मैंने रात को व्लॉग एंड नहीं किया और कुछ आगे व्लॉग नहीं किया। मूवी का फटाफट से रिव्यू दे देती हूँ। मूवी मुझे एक्चुअली वन टाइम वॉच लगी। शुरू में ऐसे लग रहा था बहुत ज्यादा खींच रही है, लाइक प्रिडिक्टेबल सी लग रही थी कि यार ये क्या है, मतलब कॉमेडी मूवी है। कॉमेडी आपको बीच में बहुत ऐसे सीन मिलेंगे। मेरी मम्मी ठहाके मार मार के हंस रही थी, लिटरली इतनी जोर जोर से हंस रही थी। मैं ऐसे देख रही, मैंने कहा इनको क्या हो गया, मतलब बट हाँ मेरी मम्मी को बहुत मजा आया। पापा को तो सो लगी मूवी, मुझे भी ओकेश लगी बिकॉज शुरू में ऐसा था कि प्रिडिक्टेबल है, लेकिन एंड का जो सीन था मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि चलो कुछ नया है इसमें, मतलब कुछ ऐसा है जो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रही थी। तो हाँ वन टाइम वॉच है। आपने अगर भूल भुलैया 1 देखी है तो उससे कंपेयर करके मत जाना, एक अलग कॉन्सेप्ट से जाना, मन से जाना। बाकी आप एंजॉय करोगे। कार्तिक आर्यन और सबकी एक्टिंग, तबू मैम और कियारा आडवाणी सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। सो यू कैन गो एंड वॉच इट। तो अब बढ़ाते हैं व्लॉग को आगे, क्योंकि मैं कल बिल्कुल भी ना व्लॉग कर नहीं पाई थी ज्यादा। तो अभी जो पिछले 2-3 दिन गए हैं ना मेरे बहुत बिजी गए हैं। पहले दिन में चली गई सरोजनी, दूसरे दिन में चली गई जनपद मार्केट जिसका व्लॉग आप देख चुके होंगे, और कल फिर मूवी के लिए चली गई थी। तो बेसिकली 2-3 दिन बहुत हेक्टिक गए हैं। और सरोजनी में मैंने सोचा था मैं व्लॉग करूंगी अच्छा खासा जैसे जनपद में गया, लेकिन एक तो जिसके साथ गई थी वो व्लॉग में नहीं आ रही थी, तो मैं अकेले थी व्लॉग के लिए। दूसरी चीज गर्मी इतनी थी ना, मैं मतलब बहुत गर्मी थी उस दिन, और हम गए भी पीक टाइम पे थे, तो मेरे से बिल्कुल हो नहीं पा रहा था। मैंने लिटरली कैमरा बैग में डाल दिया था, बट मैंने थोड़ा बहुत व्लॉग किया था, तो वो मैं अब यहाँ पे आगे क्लिपिंग डालने वाली हूँ सरोजनी की, जो भी मैंने व्लॉग किया था। सो एंजॉय। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज के व्लॉग में आप लोगों को दिखेगी सरोजनी नगर का हॉल और सरोजनी नगर की मार्केट, क्योंकि आज मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड के साथ दिल्ली। मैंने कल वाले व्लॉग में कहा था कि मुझे दिल्ली जाना है, तो मुझे सरोजनी आना था। और सरोजनी तो मतलब मेरे लिए जन्नत है, हर किसी के लिए, आई थिंक हर लड़की के लिए है। तो हम लोग जाते हैं अंदर, एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या है। मैं थोड़ा टाइम पहले ही आई थी, बट मेरे को कुछ चीज़ें लेनी थी अपने लिए और बड़ा शोर शराबा हो रहा होगा। तो अब अंदर चलते हैं बिना ज़्यादा बात करें, लेट्स गो। फर्स्ट परचेज इज डन, थैंक यू भैया। शॉप नंबर क्या है भैया? 65। सो गाइज यू कैन कम हेयर, 65 शॉप नंबर। काफ़ी कूल टी शर्ट्स हैं, ये आपको भैया मिल जाएंगे। थैंक यू भैया। तो अब हम चले मेरी फेवरेट शॉप्स पर। आजकल मुझे टी शर्ट्स बहुत पसंद आ रही है सरोजनी की। एंड जब आप बिग सी के ऑपोजिट देखोगे ना, तो आपको एक ये पतली सी लेन दिखेगी। आप उसके अंदर घुसते जाओगे तो आपको मिलेगी ये टी शर्ट्स की शॉप। ढेर सारी टी शर्ट्स होंगी H&M का, एंड बहुत सारा है, बर्श का भी मिलेगा। सो आप यहाँ पे चेकआउट प्लीज़ करना, रिक्वेस्ट है। अगर आपको टी शर्ट चाहिए तो यहाँ ज़रूर आना। कुछ ज्यादा शॉपिंग नहीं करी है, मैं सिर्फ 2-3 टी शर्ट्स लेके आई हूँ और एक डेनिम लेके आई हूँ जिससे मुझे प्यार हो गया है। मैं सरोजनी से ना लोअर, ये देखना पीछे ज़ारा,
ये मेरी शॉर्ट्स मुंह में लेके सिर्फ कर रही है, मुझे बहुत तंग करती है ये लड़की। चलो बैक ऑन द टॉपिक कि मैं सरोजनी से डेनिम लेके नहीं आती कभी भी, लोअर एक्चुअली कभी भी नहीं लेके आती, बिकॉज आसन छोटा ये वो, मतलब मेरे को समझ नहीं आता। बट इस टाइम जो मैं ये जीन्स लेके आई हूँ ना भाई साहब, ओ माय गॉड, आई एम इन लव विद दिस डेनिम। ये मैं लगातार पहन रही हूँ 2-3 दिन से, मतलब धो के कि भैया यही दे दो, मम्मी धोती है मैं पहन लेती हूँ, मम्मी धोती है मैं पहन लेती हूँ। सो ये वाला इसका फिट मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ फोटो डाल दूंगी। एक्चुअली जो मैं जनपद पहन के गई थी ना, ये वाला पर्पल टॉप और ये डेनिम, ये मैं सरोजनी से ही लेके आई थी एक दिन पहले, तो मैंने रात को मम्मी से धुलवाया। एक्चुअली सुबह मम्मी ने धोया और उसी को ही मैंने पहन लिया फटाफट। डेनिम मुझे मिली 300 रुपए की और टी शर्ट मुझे मिली 250 रुपीज की। नेक्स्ट जो मेरे पास 2 टी शर्ट्स हैं, वो एक तो यही है जो मैंने पहन रखा है, बहुत सिंपल है, बेसिक है, कलर बहुत अच्छा लगा, आगे बहुत सिंपल सा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन पीछे है ना जो इसका बैक है वो मेन अट्रैक्शन है, इस पे बैक का काम हो रखा है, मैं दिखा देती हूँ आपको। तो इस टी शर्ट में बेसिकली पीछे बैक पे काम है पूरा, एंड ये मुझे मिली थी 300 रुपए की। थर्ड टी शर्ट भी आगे बहुत सिंपल सा डिजाइन है और इसकी बैक पे ये डिजाइन बना हुआ है। आजकल ना ये बैक डिजाइन वाली बहुत चल रही है, तो मैं भी आजकल बहुत सारी लाई हूँ सरोजनी नगर से। तो अगर आप सरोजनी के नियर बाय रहते हो या आप जा सकते हो सरोजनी, तो प्लीज चले जाओ और ढेर सारी टी शर्ट्स ले आओ, बिकॉज गर्मियों में खुली खुली टी शर्ट्स बहुत सही लगती है। और 200-300 रुपए का ना इन्वेस्ट करना ऐसा बुरा भी नहीं लगता। एक तो अगर महंगे, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, लाइक कुछ पीस आपके पास होने चाहिए जो ब्रांड के हों, लेकिन जो ये नॉर्मल टी शर्ट्स होती है ना, मुझे पसंद है कि हल्की फुल्की सी हो, ताकि मैं इनको बार बार चेंज भी कर पाऊँ जल्दी और मैं अच्छे से इसको रगड़ भी पाऊँ, समझ रहे हो। तो इस वजह से मैं सरोजनी ज्यादा जाती हूँ टी शर्ट्स के लिए। और अब मुझे ज़ारा ने बहुत दुखी कर दिया है। मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, आई थिंक शाम को मैं कहीं अगर बाहर गई तो आई विल व्लॉग इट, अदरवाइज मैं इस व्लॉग को एंड करने के लिए आऊंगी। अब बारी आ गई है इस व्लॉग को एंड करने की, क्योंकि मैं शाम को कहीं पे भी नहीं गई थी। एक्चुअली नेक्स्ट डे मैं दिल्ली गई थी, जहाँ का मैंने व्लॉग किया है, तो कल आपको वो व्लॉग देखने को मिल जाएगा। कल फटाफट से आके व्लॉग देख लेना। बट उससे पहले अगर ये व्लॉग देखने में मजा आया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, 100 के रीच करना है तो सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अब मैं आपसे मिलूंगी कल विद अ न्यू वीडियो। जब तक नई वीडियो नहीं आती मुझे याद करते रहना, एंड आई विल मिस यू टू। और मुझे कमेंट करके बता देना कि मेरे नेल्स कैसे लगे आपको, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।